नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन हमेशा काम आने वाली कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो एक चमत्कार से शुरू होती है, एक परिवार की किस्मत बदलती है और आखिर में हमें लालच की असली कीमत सिखाती है। तो सवाल ये है कि आखिर होता क्या है जब कोई चमत्कार किसी के लालच से टकरा जाए। चलिए इस क्लासिक कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत तो एक छोटी सी ख्वाहिश से होती है, लेकिन जिसका अंत एक बहुत बड़ी सीख देकर जाता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। यहीं रहता था रामू नाम का एक किसान। भला आदमी था पर बहुत ही गरीब। अब रामू और उसका पूरा परिवार दिन रात मेहनत में लगे रहते थे, पसीना बहाते थे। लेकिन इसके बावजूद हालात ऐसे थे कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मानो एक जंग लड़ने जैसा था। सोचिए, पूरे परिवार के पास थी तो बस एक दुबली पतली भैंस जो दूध भी न के बराबर देती थी। और घर में 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, एक बेटा छोटू और एक बेटी गुलाबो। उनकी जिंदगी एक कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष बन चुकी थी। और ऐसे में रामू के दिल में बस एक ही उम्मीद थी, एक ही आस थी कि काश कोई चमत्कार हो जाए। और फिर एक दिन ठीक वैसा ही हुआ। जब रामू की पत्नी सीता जंगल में जानवरों के लिए चारा काट रही थी तो वो चमत्कार सच में हो गया। उसे पास के ही एक पुराने पीपल के पेड़ पर बैठा एक चमकीला नीला तोता दिखाई दिया। और ये कोई आम तोता नहीं था, ये सिर्फ बोल ही नहीं सकता था, बल्कि वो उस परिवार की मदद करना चाहता था। उसने सीता की कड़ी मेहनत को रोज देखा था और इसीलिए उसने एक पेशकश की। लेकिन इस मदद के साथ एक बहुत जरूरी शर्त भी जुड़ी हुई थी। और शर्त बिल्कुल साफ थी। तोते ने कहा, तुम कभी लालच नहीं करोगे, जितनी जरूरत हो बस उतना ही लोगे। उनकी सारी खुशहाली, उनकी सारी तरक्की सिर्फ और सिर्फ उनके संतोष पर टिकी थी। जिस पल उनके मन में लालच आया, समझो उसी पल ये सारा जादू खत्म हो जाएगा। सीता ने फौरन खुशी खुशी ये वादा कर लिया। और जैसे ही उसने वादा किया, वो जादुई तोता एक बहुत ही सुंदर सफेद चित्तीदार गाय में बदल गया। सीता ने उसका नाम रखा कमला। और जब वो कमला को लेकर घर पहुंची तो उसका परिवार उसे देखकर बस हैरान रह गया। तो जैसा उस जादुई तोते ने वादा किया था, कमला के आने से उस घर में खुशहाली की बाढ़ आ गई। लेकिन कहते हैं ना कि दौलत ज्यादा दिन छिपती नहीं है। उनकी ये नई नई अमीरी भी दूसरों की नजरों से छिप नहीं पाई। कमला रोज बाल्टियां भर भर कर दूध देती थी। उस दूध से परिवार का जीवन तो जैसे पूरी तरह बदल ही गया था। अब घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, तन पर नए कपड़े थे और सबसे बड़ी बात, बच्चे स्कूल जाने लगे थे। रामू भी अब रोज खूब सारा दूध गांव में बेचता था। और बस यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। एक तरफ था रामू जो गरीब था पर मेहनती और संतुष्ट था, और दूसरी तरफ था उसी गांव का हरिया, अमीर तो था पर उसका लालच, उसका कोई अंत नहीं था। तो हुआ ये कि हरिया को रामू की ये तरक्की देखी नहीं गई। वो जलने लगा। उसने रामू की जासूसी करनी शुरू कर दी। और फिर एक रात उसने अपनी आंखों से वो देख लिया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उसने कमला को रामू से बात करते हुए सुन लिया और बस उसे सब समझ आ गया। ये गाय कोई मामूली गाय नहीं है, ये तो जादुई है। अब जैसे ही हरिया को ये राज पता चला, उसके मन में एक बहुत ही क्रूर, एक बहुत ही भयानक प्लान ने जन्म लिया। उसने ठान लिया कि ये जादू अब वो खुद हासिल करके रहेगा। अगले दिन हरिया ने रामू का जंगल तक पीछा किया और जैसे ही रामू एक पेड़ के नीचे सो गया, हरिया ने चाकू निकालकर कमला पर हमला कर दिया। कमला जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन मरते मरते भी उसने रामू को एक राज बताया। उसने बताया कि उसी पीपल के पेड़ की पत्तियां उसे बचा सकती हैं। रामू ने वैसा ही किया और एक चमत्कार हुआ। कमला फिर से जिंदा हो गई। लेकिन इस चमत्कार को देखने के बाद हरिया का लालच कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ गया। वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। उसने सोचा, अच्छा तो पीपल की पत्तियों से ये बच जाती है, ठीक है, इस बार मैं ऐसा हमला करूंगा कि कोई भी जादू काम न कर पाए। और कुछ दिनों बाद हरिया ने अपना घिनौना प्लान पूरा किया। एक रात वो चुपके से रामू की गौशाला में घुसा और उसने कमला को मार डाला। लेकिन वो यहीं नहीं रुका। इसके बाद वो सीधा उस जादुई पीपल के पेड़ के पास गया और उसकी सारी डालियां काट दी,
ताकि रामू के पास कमला को बचाने का कोई भी रास्ता ना बचे। सुबह जब रामू ने ये सब देखा तो वो टूट गया। उस गहरी निराशा के पल में उसे उस जादुई गाय से अपनी जिंदगी का आखिरी और सबसे जरूरी सबक मिला। कमला की आत्मा ने उससे बात की और कहा, ईमानदारी और संतोष से जियो, जो मिला है उसमें खुश रहो। मतलब कहानी का सार यही था कि लालच जिस चीज को भी छू लेता है उसे बर्बाद करके ही छोड़ता है। और आखिर में कहानी का अंत न्याय के साथ होता है। गांव के मुखिया को जब सब पता चलता है तो हरिया को उसके गुनाह की सजा मिलती है। उसकी सारी जमीन गांव के गरीबों में बांट दी जाती है और रामू और सीता, उन्हें असली दौलत का मतलब समझ आ जाता है। वो अपनी बची कुची संपत्ति का इस्तेमाल पूरे समुदाय की मदद के लिए करते हैं और पूरे गांव में खुशहाली फैल जाती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर असली दौलत है क्या? क्या ये वो है जिसे हम जमा करते हैं या फिर वो जिसे हम दूसरों के साथ बांटते हैं? शायद सच्ची दौलत ज्यादा से ज्यादा पाने में है ही नहीं, बल्कि जो हमारे पास है उसी में खुश और संतुष्ट रहने में है।